हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आ जाइए आज की कक्षा में अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय 2, जिसका नाम है बच्चों हीरा और मोती। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़े यहाँ पे कि हीरा और मोती के बारे में हमें क्या क्या बताया गया है। चलिए बच्चों देखिए। तो बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं कि हमें इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। आइए देखें। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, पशु पक्षियों में भी मनुष्यों की तरह प्रेम और घृणा की भावना समझने की क्षमता होती है ना बच्चों। देखिए, आपके घरों में भी अगर कोई पालतू पशु है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, तोता है, कुछ भी है बच्चों, तो देखिए वो भी आपकी प्रेम की भाषा जानते होंगे, है ना। अब देखिए, वे भी सदैव उन्हीं के आसपास रहना चाहते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। इस कहानी में ऐसे ही दो बैल हैं जो अपने स्वामी से इतना प्रेम करते हैं कि उनके अनेक दुख उठाकर वे अंततः उसी के पास लौट आते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे इस पाठ में हमें दो बैलों की कहानी बताई जा रही है जो कि अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं और दूर जाने के बाद भी देखिए वापस वो उन्हीं के पास लौट कर आते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ये वाली कहानी। इससे पहले बच्चों इसका देखिए शैक्षणिक लक्ष्य क्या है। दया, सहानुभूति व सहयोग का बोध, आत्मसम्मान से जीना, मित्रता का महत्व। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा अध्याय। आइए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। देखो, झूरी नाम का एक किसान था। ठीक है बच्चों, एक किसान का नाम क्या है? झूरी। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे दोनों में बहुत प्यार था। और झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। तो बच्चे समझ आ रहे हैं, यानी कि झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था, उनको समय पर खाना देता था, उनका बच्चों पूरा पूरा ध्यान रखता था। इसी वजह से वो जो है ना, दोनों बैल वो भी अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे। अब देखिए आगे। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। ठीक है बच्चों, यानी कि कौन था बच्चों? झूरी की पत्नी का भाई था, जो कि कुछ समय के लिए उसको अपने गांव ले जाने लगा। ठीक है, बैल दुखी थे, उनके चलने में वह उत्साह ना था। उत्साह यानी कि मतलब वो उमंग जो होती है ना, मतलब एक जो उत्साह होता है बच्चों, ठीक है, कौतूहल, वो नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो दुखी थे, अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, जो झूरी के साथ जाने में होता था। ठीक है, वो क्योंकि वो झूरी के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते थे। ठीक है, अब देखिए, इसलिए रास्ते में गया प्रसाद ने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जैसे हीरा मोती ने सूंघा तक नहीं। तो देखिए बच्चे, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो किसान है अपने बैलों को बहुत प्यार करता है, तो देखिए बड़े प्यार से उन्हें खाना दे रहा है। लेकिन जो देखिए उसकी पत्नी का जो भाई था ना, वो जब इनको लेके गया, तो क्योंकि ये बैल जो थे नाखुश थे, है ना, इसीलिए वो बड़े मतलब बेमन से जा रहे थे। और घर जाते ही जो है, इसके देखिए झूरी के साले ने उसे बहुत पीटा। ठीक है, उन बैलों को बहुत पीटा और उनके सामने रूखा सूखा चारा जो है डाल दिया, लेकिन बैलों ने उसे खाया तक नहीं। ठीक है, सूंघा तक नहीं। अब देखिए इसके आगे फिर क्या हुआ बच्चों, देखो। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने की ठान ली। ठीक है, वो लोग तय कर चुके थे कि अब यहाँ से भागा ही जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। ठीक है, फिर पौ फटते ही वे अपने मालिक के घर में थे। तो बच्चे समझ आ रहे, पौ फटते यानी कि सुबह होते ही, ठीक है, भोर होते ही वो अपने मालिक के घर पहुंच गए। ठीक है, झूरी ने जब उन्हें थान पर देखा तो सब कुछ समझ गया। देखिए बच्चों, थान यानी कि जहां पर इन गायों को रखा जाता था, इन बैलों को रखा जाता था, वो स्थान। ठीक है, तो जैसे ही झूरी ने उन स्थान पर देखिए अपने बैलों को देखा, तो वो सब कुछ समझ गया। अब देखिए क्या हुआ। वह प्यार से बैलों को सहलाने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। ठीक है, क्योंकि देखिए उसकी पत्नी खुश नहीं थी, है ना, क्योंकि वो उसके भाई के यहाँ से भागकर आ गए थे दोनों बैल। ठीक है, उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर खाने लगी, क्योंकि देखिए वो झूरी के घर में रूखा सूखा भोजन खाकर भी खुश थे। ठीक है, जो कि उसके साले क्या नहीं थे। अब देखिए फिर क्या हुआ बच्चों। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। ठीक है, देखिए अगले दिन फिर से गया प्रसाद आया और फिर से बैलों को अपने घर ले जाने लगा। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। तो बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि गया प्रसाद देखिए अब उन पर कितनी ज्यादा क्रूरता बरसा रहा था, उनको मारता पीटता था, उनको पूरा दिन जोतता था। ठीक है, अब देखिए
शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। देखिए लाचार यानी कि बहुत ही बेबस, बहुत ही मजबूर होकर जो है उसे एक दूसरे को जो है देखते रहते थे, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते थे, है ना, इसीलिए बस वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, आइए देखें। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। बच्चों देख रहे हैं आप, ये है छोटी सी लड़की। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। दुर्दशा यानी कि जो उनकी बुरी स्थिति थी वो देखकर उस लड़की को बहुत दया आती थी, उससे बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए वो रात को आती थी और चुपके से उन्हें रोटी खिला जाती थी। दोनों बैल उसका प्यार देखकर मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। तो देखिए बच्चों फिर से वही हुआ, क्या हुआ, एक दिन एक बैल जो है, मोती जो है क्या कर रहा था, उसमें से एक बैल रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बस वो लड़की आई, उसने दोनों बैलों की रस्सी को खोल दिया। अब देखिए आगे, अब क्या होने वाला था, चलिए बच्चों देखिए इसमें। अब हीरा मोती आजाद थे, ठीक है, क्योंकि उस लड़की ने उन्हें आजाद कर दिया था। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, ठीक है, उसका सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा ना था, है ना बच्चों, क्योंकि वो दोनों थे और वो सांड था। ठीक है, देखिए वो बहुत और ज्यादा ताकतवर था, तो वो उनका सामना करना चाहते थे। अब देखिए उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। बच्चों समझ आ रहा है, यानी कि दोनों ने देखिए मिलजुल कर जो है उसका सामना किया। एक देखिए उस सांड ने जो है हीरा पर देखिए सामने से जो है हमला किया, तो देखिए मोती ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अब देखिए सांड घबरा गया क्योंकि वहां पर वह अकेला था और उसे टक्कर देने वाले दो थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझ आ रहा है, दोनों ने अपनी मित्रता का यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया है ना। उन्होंने क्या किया, अपनी मित्रता देखो निभाई और एक दूसरे का साथ दिया और बस सांड को डराकर भगा दिया। अब देखिए दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, है ना, फिर मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगी। ठीक है बच्चों समझ आ रहा है, अब वो मटर के खेत में घुस गए थे, अब वो मटर खाने लगे। फिर अभी पेट भरा भी ना था कि रखवाले ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। देखिए कांजी हाउस क्या होता है, जहाँ पे मवेशियों को बांध कर रखा जाता है, वो स्थान। ठीक है, तो बस उस रखवाले ने क्या किया, उन बैलों को उस कांजी हाउस में बंद करवा दिया। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होता है बच्चों, ठीक है, वो पहुंच पाते अपने मालिक के घर या नहीं, आइए देखें। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। कौन कौन से बच्चों, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि, है ना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को बांध कर रखा जाता है। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां ना चारे का प्रबंध था और ना पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। ठीक है बच्चों, देखिए समझ आ रहा है, वो देखिए देखिए बड़ी मुश्किल से तो वो गया जो प्रसाद था बच्चों उसके यहाँ से भागे थे, और देखिए बड़े अब देखो यहाँ पर आप फंसे, तो वो देखिए बड़े परेशान होगा कि देखो पता नहीं कहाँ आकर फंस गए। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था बच्चों, आइए देखिए। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, उसने ये उपाय बताया। ठीक है, किसने, मोती ने कहा था। ठीक है, उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, वो कोशिश करने लगा। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। ठीक है, अब उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। ठीक है, अब वो फिर से और ज्यादा जोर से जो है दम लगाकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगा। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं जगह बन गई थी, इसमें से एक एक करके सभी जानवर जो है भागने लगे। ठीक है, मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। तो बच्चों समझ आया, देखिए इन दोनों ने क्या किया, सभी जानवरों को, गधों को भी सींग मार मार कर सबको भगा दिया कि वो आजाद हो जाएं। ठीक है, आप देखिए फिर क्या हुआ, हीरा से, अब जो मोती था बच्चों, मोती ने हीरा से भी कहा भागने के लिए, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। अब देखिए इसके आगे फिर क्या हुआ बच्चों, वो भागते यहाँ से कि नहीं, आइए देखिए। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम यानी कि उन्होंने बोली लगाकर उन्हें बेच दिया। ठीक है, देखिए नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। ठीक है बच्चों, एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया।
फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। ठीक है, अब वो ले चला था, ठीक है, चला गया वो। अब देखिए, मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। बच्चे समझ पा रहे हैं, देखिए वो अपने मालिक से क्या बिछड़े हो, बस उनकी दुर्दशा बहुत, मतलब उनकी बहुत बुरी स्थिति आ गई थी। ठीक है, उनकी हड्डियां तक निकल आई थी, इतने कमजोर हो गए थे। ठीक है, देखिए भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे, है ना। अब देखिए इसके आगे फिर क्या हो बच्चों, आइए देखें बच्चों। देखो, एक जानी पहचानी राह पर चलते चलते ना जाने उनमें कहां से दम आ गया। यानी कि जब वो चल रहे थे तो उन्हें, मतलब बहुत ही जानी पहचानी सी वो राह लग रही थी। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ, उनके अंदर बहुत ही जोश आ गया, दम आ गया। ठीक है, वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। ठीक है, वो लोग भागने लगे अब, क्योंकि उन्हें अपने घर का रास्ता पता चल गया था। ठीक है, परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों बैल अपने घर आ चुके थे। ठीक है, देखो झूरी को देखकर मानो वे खुशी से नाच उठे। झूरी भी उन्हें देखकर बहुत खुश था। वह उनसे लिपट गया, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। ठीक है, इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखी न ताओ व्यापारी पर झपटा। ठीक है, व्यापारी पर वो झपट पड़ा। ठीक है, क्योंकि देखिए देखिए कोई भी व्यापारी जो है, मतलब कोई भी जो अभी तक जिन्होंने भी उसे खरीदा था, जो भी रखा था, वो लोग किसी ने भी अच्छे से नहीं रखा था। ठीक है, इसीलिए बस उसने उस पर हमला कर दिया। अब देखिए, व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए दोनों पति पत्नी जो है, देखिए आप बैलों को बड़े प्यार कर रहे थे, है ना। देखो ये थी हमारी कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार दो बैल जो है, देखिए अपनी मित्रता का उदाहरण भी देते हैं, और देखिए वो अपने मालिक से कितना प्यार करते हैं ना, कि कहीं पर भी जाने के बाद वो अपना रास्ता पहचान कर वापस अपने मालिक के घर ही आते हैं ना। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए आप देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पाठ के लेखक है बच्चों मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आइए अब हम कहते हैं इसकी शब्दावली। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे शब्दावली में कौन कौन से शब्द है, यहाँ देखिए, ये देखो, उत्साह यानी कि उमंग, जोश। ठीक है, जीव, पौ फटते ही यानी कि सुबह होते ही, इन द अर्ली मॉर्निंग। थान यानी कि गाय बैलों के बांधने का स्थान। ठीक है, गांव शेड। लाचार, बेबस, मजबूर यानी कि हेल्पलेस। ठीक है, देखिए इसके आगे बच्चों, ये देखिए, दुर्दशा यानी कि बुरी हालत, अवस्था। ठीक है, मिसफॉर्चून। कांजी हाउस यानी कि मवेशियों को बंद कर रखने का स्थान। ठीक है, कैटल पाउंड। नीलाम यानी कि बोली बोलकर बेचना। ठीक है, ऑक्शन। अब देखिए बच्चों, देखो हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस अध्याय को पढ़कर एक तो सीख मिली होगी और आपको बहुत मजा आया होगा ये अध्याय पढ़कर, है ना बच्चों। आइए तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें, तो आइए यह भी जाने। चलो बच्चों पढ़ते हैं। पालतू जीवों में कुत्ता और घोड़ा सबसे अधिक वफादार जानवर होता है। ठीक है बच्चों, कौन, कुत्ता और घोड़ा, है ना। तो देखिए, इंसान के अलावा कुत्ता ही एक ऐसा जीव है जो आंखें देखकर इंसान के हाव भाव पहचान लेता है। शायद इसलिए इंसान ने कुत्ते को सबसे पहले पालना शुरू किया था। तो देखिए बच्चों, समझ आ रहा है, कुत्ता एक ऐसा जीव है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान का चेहरा देखकर, उसकी आंखें देखकर पहचान लेता है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात है। इसीलिए सबसे पहले जो पालना शुरू किया था बच्चों, किसने, देखिए मनुष्य ने कुत्ते को ही पालना शुरू किया था। अब देखिए इसके आगे बच्चों, कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसान से लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है और सुनने की क्षमता 5 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे, मनुष्य का खून केवल 4 तरह का होता है, लेकिन कुत्तों का खून 13 तरह का होता है। बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और विशिष्ट बातें हैं ये। ठीक है, बड़े ध्यान रखिएगा इन्हें। आइए अब देखिए इसकी अगली बात क्या है। कुत्ते भी मनुष्य की तरह लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों आपने देखा है कई कुत्ते हैं जो कि लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, कई हैं जो राइट हैंड से काम करते हैं। ठीक है, कुत्ते के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वे अंधे, बहरे और बिना दांतों वाले होते हैं, है ना। चलिए अब देखिए इसके आगे और क्या है। शहरों के कुत्ते गांवों में रहने वाले कुत्तों की तुलना में 3 वर्ष अधिक जीते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, और कुत्ते 10 अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर है बच्चों यहाँ पे, कुत्ते के शरीर का औसत तापमान 100.2 से 102.8
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये है हमारा अध्याय। देखिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे इसके हमारे कुत्ते के बारे में है ना। देखिए कुत्ता एक बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार जानवर होता है ना। आजकल आपने देखा है कि ज़्यादातर लोगों के घरों में होते हैं बच्चों है ना, कुत्ते होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं और वो अपने मालिक की जो है हर बात मानते भी हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत देखिए घर की रखवाली भी करते हैं ना। देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय। इसके आगे बच्चों अभ्यास के प्रश्न होते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से पूरा करिएगा, ठीक है? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय पढ़कर बहुत अच्छी सीख मिली होगी बच्चों कि आपने मित्र की देखिए मुसीबत में सहायता करी, ठीक है? और अगर दोनों मित्र मिलकर काम करें तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से जो है वो बाहर आ सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखिए वो अपने मालिक के पास वापस आते हैं ना, वो वफादार भी है और बच्चों अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।